नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का वचन पत्र हुआ लॉन्च। अखिलेश यादव ने महिलाओं, किसानों और युवाओं को लुभाया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का बयान, बोले वो हर बार झांसा देते हैं, यूपी की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 10 फरवरी को होगा सियासी घमासान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हुई यूपी चुनाव में एंट्री, कहा पहले गंगा में लाशें बहाने के लिए माफी मांगे योगी, उसके बाद ही मांगे वोट। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रचार का शोर खत्म होने से पहले प्रियंका गांधी का आगरा में शक्ति प्रदर्शन, रोड शो से बनाया माहौल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने किए हैं कई बड़े वादे, वचन पत्र कर दिया है लॉन्च। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को अपने वचन पत्र का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट और आम लोगों के लिए लोक लुभावन वादे किए गए। गौरतलब है कि बीजेपी ने सुबह ही अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया था, जिसमें महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली जैसे कई अहम चुनावी वादे किए गए थे। किसानों के लिए अहम ऐलान करते हुए कहा गया है कि सभी फसलों को एमएसपी के अंदर लाया जाएगा और 2025 तक सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। महिलाओं, लड़कियों के लिए कहा गया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा और लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। और इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए 1090 को फिर से लाया जाएगा, जिसके तहत महिलाएं ईमेल और व्हाट्सएप पर एफआईआर दर्ज करा सकेंगी। महिलाओं को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। घोषणा पत्र में गरीबों को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने की बात कही गई है। वहीं सभी गरीबों को हर महीने 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। समाजवादी थाली हर जिले में शुरू की जाएगी और 10 रुपए में खाने की थाली दी जाएगी। ऑटो रिक्शा चालकों को हर महीने 2 लीटर मुफ्त पेट्रोल कही गई है और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है समाजवादी पार्टी ने अपने वचन पत्र में। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का बयान, बोले वो हर बार झांसा देते हैं, यूपी की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के लिए भाजपा द्वारा घोषणा पत्र जारी करने पर कहा कि भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है। वो हर बात पर जनता को झांसा देते हैं, अब जनता उन पर विश्वास ही नहीं करेगी। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकालें, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र निकालें। उत्तर प्रदेश की जनता अब इन पर विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर व आम जनता कोरोना को नहीं भूलेगी। भाजपा ने मंगलवार को अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और भाजपा ने सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, मेधावी छात्राओं को स्कूटी और 2 करोड़ लैपटॉप बांटने का वादा किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 फरवरी को होगा सियासी घमासान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होने वाला है। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी
तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनावी रैली करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को अल्मोड़ा आ सकते हैं। पीएम के आगमन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एक बैठक की। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने बताया कि जिले में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय किए गए हैं। मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जागेश्वर क्षेत्र में जनसभा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 फरवरी को जनसभा करेंगे। और दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ममता की हुई यूपी चुनाव में एंट्री। कहा पहले गंगा में लाश बहाने के लिए माफी मांगे, फिर मांगे वोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी धर्म को भी उल्टा रूप देती है और वो असली हिंदू धर्म को नहीं मानती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही ममता बनर्जी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर कड़े हमले किए हैं और उन्होंने कहा है कि भाजपा की राजनीति झूठी राजनीति है। वो धर्म को भी उल्टा रूप दे देते हैं, वो असली हिंदू धर्म को नहीं मानती। ममता बनर्जी ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा पूरे अगर आप इस खतरे को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो भाजपा हार जाएगी। भाजपा के साथ यहाँ भी खेला होवे। अगर आप उसे यूपी से हटा दें तो हम उसे देश से हटा देंगे, यह हमारा वादा है। तृणमूल कांग्रेस मुखिया ने कहा कि यूपी और बंगाल एक हो जाएंगे और सारे राज्य और पार्टियां मिलकर दिल्ली से भाजपा को हटाएंगे, यह हमारा वादा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रचार का शोर खत्म होने से पहले प्रियंका गांधी का आगरा में शक्ति प्रदर्शन, रोड शो से बनाया माहौल। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर मंगलवार की शाम को थम गया और इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की और आगरा में सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान 10 फरवरी को होना है। प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिला और प्रियंका गांधी के साथ यहां लोग फौजी फौजी नारे लगा रहे थे। दरअसल यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार हैं जो फौज में थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सरकार ने किया सबके साथ छल, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन आरएलडी सपा गठबंधन प्रत्याशी अतुल प्रधान की जनसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबका साथ सबका विकास वाली सरकार ने सबके साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सभी वर्ग के मतदाता और युवा गठबंधन को वोट कर अपने साथ हुए छल का बदला लेकर भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विशेष राज्य के दर्जे पर एनडीए में विवाद गहराया, बीजेपी पर जेडीयू का हमला, केंद्र से खैरात नहीं अधिकार मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बिहार की नीतीश सरकार पर हमले के बाद अब जनता दल यूनाइटेड के नेता उन पर हमलावर दिख रहे हैं। जेडीयू ने कहा है कि वो पीएम मोदी की केंद्र सरकार से खैरात नहीं अधिकार मांग रहे हैं और एनडीए में बीजेपी के सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी बिहार को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर बीजेपी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि विशेष दर्जे का विरोध वही करेगा जिसमें बिहारी डीएनए नहीं है। एनडीए में मचे इस बवाल पर राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल तंज कस रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की अपनी ही सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति विशेष राज्य का दर्जा देंगे? दोस्तों रुक करते हैं। पश्चिम में भाजपा का सूरज पहले ही चरण में हो जाएगा अस्त, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि करहल की चुनावी जनसभा में भाग लेने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया और बाबा साहेब के अनुयायियों को एक साथ आने का आह्वान किया और कहा कि मुलायम सिंह यादव, लोहिया और बाबा साहेब की नीतियों के साथ समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। और उन्होंने करहल सीट पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने का आह्वान भी भीड़ से कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग चुनाव को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, षड्यंत्र किए जाएंगे, लेकिन पश्चिम से चुनाव की शुरुआत हो रही है और पहले ही चरण में पश्चिम में भाजपा का सफाया हो जाएगा
भाजपा का सूरज हमेशा के लिए पश्चिम में अस्त हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, बाबा साहेब के संविधान को बचाने का चुनाव है। समाजवादी लोग नेताजी, लोहिया और बाबा साहेब की नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाजपा के लोगों का सबसे पसंदीदा काम शौचालय का है और भाजपा ने ऐसी शौचालय बनाए हैं जिसमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जितने भी बातें जनता से की गई हैं उनको पूरा किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट को भरोसा, यूपी में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस। बोले भाजपा की तो आदत है फूट डालो और राज करो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ठंड से ठिठुरते उत्तर प्रदेश का चुनावी तापमान उबाल पर है। रण जीतने के लिए सभी दलों के सूरमा मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अभी तक अकेले मोर्चा संभाले हुई थी। पार्टी ने अब राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं युवा चेहरा सचिन पायलट को भी रण क्षेत्र में उतारकर चुनावी गर्मी को और बढ़ाने की कोशिश की है। सचिन पायलट ने चुनावी प्रचार की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर सचिन पायलट ने बात की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस और भाजपा की आदत रही है कि फूट डालो और राज करो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना में एक रैली के दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा नहीं, पंजाब के लोगों का फैसला है। राहुल गांधी ने कहा कि चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं और गरीबी से निकले हैं और उनके दिल में खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में और खून में पंजाब है। इससे पहले राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना के हयात रिजेंसी में पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पीपीसीसी के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की करहल में हुंकार, बोले जनता इस बार भाजपा का ट्रांसफार्मर उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं नामांकन के कुछ दिन बाद उन्होंने करहल में हुंकार भरते हुए भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता के उत्साह के सामने भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा अपना ट्रांसफार्मर नहीं बचा पाएगी। इसके साथ उन्होंने करहल रैली में जबरदस्त भीड़ देखकर कहा कि कोविड नियमों का पालन करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा अगर कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो करहल विधानसभा में हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोड शो और रैलियों पर प्रतिबंध बरकरार, लेकिन छोटी जनसभाओं में मिली और ढील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में छोटी सीमाओं व इंडोर बैठकों में और ढील दे दी है। हालांकि रोड शो और रैलियों पर पहले जैसा ही प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। इसके तहत खुले में होने वाली छोटी जनसभाओं में अब मैदान की कुल बैठक क्षमता के अधिकतम 30% लोगों की रहेगी, जबकि इंडोर हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की कुल बैठक क्षमता के 50% लोगों के शामिल होने की यहाँ पर अनुमति होगी। बैठक क्षमता का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना में 15 फरवरी को बेरोजगारी मार्च निकालेंगे चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वो 15 फरवरी को पटना में बेरोजगारी विरोध मार्च का आयोजन करेंगे। चिराग पासवान ने पार्टी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर मार्च को सफल बनाने की तैयारी शुरू करने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने बिहार में आरआरबी एनटीपीसी के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया है, जो हाल ही में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और पप्पू यादव के जेएपी जैसे अन्य विपक्षी दलों की तुलना में छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
चुनाव में पाकिस्तान के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है भाजपा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस क्रम में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पार्टी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही। उन्होंने भाजपा को पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया और संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान ही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंचतत्व में विलीन हुई लता मंगेशकर, मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ दिया गया अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, देश की मशहूर गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लपेटा गया और सशस्त्र सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। अंतिम संस्कार में पीएम मोदी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी किए। इसके साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान समेत तमाम हस्तियां भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। दरअसल 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा कि दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए पार्क के लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। महान गायिका के अंतिम संस्कार को देखने के लिए लोग दोपहर 1 बजे से पार्क में पहुंचने लगे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब करोड़पति बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ गई है संपत्ति। जी हां दोस्तों, गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनकी ओर से दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक योगी की संपत्ति में पिछले 4 साल में करीब 59 लाख रुपए की वृद्धि हुई है और एमएलसी चुने जाने के समय उनकी संपत्ति 95,98,हजार रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,54,00,000 हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में सांसद रहते हुए योगी की संपत्ति 72,17,000 रुपए थी। शुक्रवार को दाखिल पर्चे के साथ दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री के पास 2 असलहे भी हैं और इनमें से 1 लाख कीमत की एक रिवॉल्वर व 80,000 रुपए कीमत की एक राइफल भी है। योगी के पास कोई वाहन नहीं है। उनके पास डाकघर, संसद मार्ग, नई दिल्ली के खाते में 35,24,708 रुपए हैं, जबकि 2,33,000 रुपए का बीमा है। तो दोस्तों, करोड़पति बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी की भाषा पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति। मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने पर प्रचार पर रोक की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश चुनाव से आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग की जा रही भाषा पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी ने एक चैनल के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा की जांच करने और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लाल टोपी का मतलब दंगाई बताकर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में उनके नेता अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत निशाना साध टोपी को गुंडों और माफियाओं से जोड़कर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया गया है। पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों के कारण उनके चुनाव लड़ने और प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हालांकि भाजपा ने मुख्यमंत्री की भाषा को अपराधियों के लिए उपयोग की गई भाषा बताते हुए इसका बचाव किया। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 फरवरी को मेरठ के सिवाल खास और किठौर में एक जनसभा के दौरान लाल टोपी मतलब दंगाई और हिस्ट्री शीटर जैसे शब्दों का उपयोग किया है। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर प्रतिबंध और प्रचार पर रोक लगाने की बात की गई है समाजवादी पार्टी द्वारा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत की अपील, भाजपा को वोट नहीं, बोले किसान हित में होते रहेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को लोगों से बीजेपी को वोट नहीं करने की अपील की है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधानसभा चुनावों में किसान विरोधी बीजेपी को सजा देना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बजट से बहुत उम्मीद थी लेकिन नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारा सभी से ये सवाल रहेगा,
जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। इस बीच टिकैत ने ट्विटर पर एक बयान भी जारी किया है। इसका शीर्षक है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल साइट कू पर लिखा कि किसान हित की रक्षा हेतु सदैव आंदोलन का निर्माण होता रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांप्रदायिकता की राजनीति बदलनी है तो महिलाओं को आगे लाना होगा, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जोर शोर से जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता सरकार से परेशान है, रोजी रोटी कमाने में आम लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। जो छोटे और लघु उद्योग हैं इस इलाके में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोरोना वायरस संकट के दौरान उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जीएसटी लगाने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस साल के बजट में भी उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो नेता जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं उसका फायदा उन्हीं को होता है, जनता को कोई फायदा नहीं होता। प्रियंका ने सवाल उठाया कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया। कई साल से आप सत्ता में हैं, अपने पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसान इन चुनावों में एक बड़ा फैक्टर है। किसानों की बदहाली बढ़ती जा रही है और उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। खाद के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं जिसका नुकसान लोगों को। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।